हेलो एवरीवन, आज है 29 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए, 35 रुपए का ये शेयर है। आज गिरावट आई है और पिछले कुछ दिनों से लगातार ये वो शेयर है जो काफी ज्यादा प्रेशर में देखने को मिल रहा है। वीडियो में हम बात करेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक के शेयर में खरीदारी का क्या ये सही मौका है कि नहीं। जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। 35 रुपए का शेयर है। एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में आप देखिए शेयर 37-38 रुपीज के ऊपर था। गिरावट आई, थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली। 33 रुपए तक गया था ये शेयर, बाद में तेजी दिखाई, इसने 35 पर आया। अब वापस हल्की सी गिरावट की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक साल में यहाँ पर 8% का ग्रोथ है और चार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये कोरोना काल में हुआ क्या था कि जो अच्छे शेयर्स थे उसमें गिरावट आई, लेकिन बाद में तेजी देखने को मिली और वो ऊपर की तरफ है। बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो 100%, 200% तक का ग्रोथ लेकर बैठे हुए हैं और एक तरफा हमें तेजी देखने को मिली। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक में वो चीज नहीं है। यहाँ पर देखिए, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। हर बड़ी तेजी के बाद हर बड़ी गिरावट उसका इंतजार करती है। तो ये चीज है, ये वो शेयर नहीं है जिसको आप खरीद के भूल जाए। ये वो शेयर नहीं है जिस पर आप 5-10 साल का गेम खेले। ये वो शेयर है जहां पर गिरावट आने पर आप खरीदारी करते हो और अगर आपको पर शेयर 5 या 6 रुपए का भी प्रॉफिट होता है तो आपको प्रॉफिट बुक करके यहाँ से एग्जिट ले लेनी चाहिए। इस तरीके से ही आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। अब 35 रुपए का भाव खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं, उसके बारे में हम बात करें उससे पहले देखिए तो लार्ज कैप शेयर है ये। 37,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 8 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी हो रही है यहाँ पर, काफी बड़ी क्वांटिटी में कह सकते हैं आप। प्रमोटर के पास 76.87% की होल्डिंग है। 2.94% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। 0.92% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। 8.08% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। और प्रमोटर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है प्रमोटर का। 23 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 145 एफआईएस का पैसा लगा है। और यहाँ पर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग में एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, वो है एलआईसी। 7.63% की होल्डिंग एलआईसी ओन करती है और 9.50% की होल्डिंग यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास है। देखिए, दिक्कत यहाँ पर क्या है इस बैंक में। इस बैंक या पूरे बैंकिंग सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो बैंकिंग सेक्टर प्रेशर में रहने वाला है, ठीक है, कुछ वक्त के लिए। जब तक कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जब तक कोरोना है तब तक भैया बैंकिंग सेक्टर जो है वो प्रेशर में रहेंगे। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जिन लोगों के रोजगार खत्म हो रहे हैं, जिन लोगों की नौकरियां तक जा रही है, कोरोना से जिन लोगों की मौत हो रही है, उन्होंने भैया बैंक से अगर सीधे तौर पर या किसी तौर पर उन्होंने लोन लिया है, पैसा लिया है, और अगर वो नहीं चुका पाते हैं तो वो पैसा सीधा एनपीए में कन्वर्ट होता है, बैंक को नुकसान होता है इससे। तो यही एक वजह है कि बैंकिंग सेक्टर प्रेशर में रहेगा और खास करके ऐसे बैंकिंग शेयर जो फंडामेंटली धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं और उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक देखिए अच्छा है, ये रिकवर करने की कोशिश कर रहा है ये। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये होने वाली है आने वाले दिनों में कि कोरोना के बढ़ते केसों की मार लगेगी। दूसरी तरफ सरकार जो है वो कई सारी जो सरकारी बैंक है उसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है। अब मान लीजिए कि कुछ बैंक को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक प्राइवेटाइज नहीं होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं होगा, एसबीआई तो भैया हो ही नहीं सकता है, और भी 3 और बैंक है। उसके अलावा बाकी की जो छोटी बैंक जो है उसको बेचने की प्रोसेस होगी। अब मान लो कि भैया उस बैंक के लिए कोई खरीदार नहीं मिला तो सरकार क्या करेगी? सरकार इन बैंकों के साथ उन बैंकों का मर्जर कर देगी। अब कोई ऐसी बैंक को मर्ज होता है पंजाब नेशनल बैंक के साथ जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, जिसके एनपीए ज्यादा है, जिनका कुछ अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि उनका लॉसेस भी इनके ऊपर असर डाल सकता है। तो दिक्कत होने वाली है आने वाले दिनों में। हो सकता है कि इनके साथ कुछ और बैंक का मर्जर हो, लेकिन हालांकि वो बहुत लंबा प्रोसेस है, काफी लंबा वक्त इसमें लगने वाला है। लेकिन अभी जो फ्रेश चीज है वो है कोरोना। 3,80,000 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और 3,645 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है।
और ये अब तक का रिकॉर्ड हाई है, और ये पिछले कई दिनों से हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज 3,80,000 है, कल हो सकता है कि आपको 4 लाख भी देखने को मिले। हर रोज नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं यहाँ पर। और इवन जो एक रिपोर्ट कहती है वो यही कहती है कि अगले महीने इसकी पीक आने वाली है। अगले महीने की 14-15 तारीख को इसकी पीक है और 5 लाख से 6 लाख तक के मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो बैंकिंग सेक्टर है उस पर प्रेशर होना लाजमी है, और प्रेशर पड़ेगा भी उनके ऊपर। और ऐसे में आप देखिए दिक्कत होने वाली है, ठीक है। मार्केट दौड़ रहा है, ठीक है। आज भी अगर हम देखें तो भैया सेंसेक्स दौड़ ही रहा है। आज देखिए मार्केट में शुरुआती दौर में तेजी थी, बाद में मार्केट टूटा जरूर, लेकिन फिर से तेजी दिखाना शुरू कर दिया। पिछले 5 दिनों में अगर हम देखें तो मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। 5 दिनों में देखिए कितनी बड़ी तेजी ये ऑलरेडी दिखा चुका है। 47,000 के आसपास का था, आज वो 50,000 के करीब पहुंचने वाला है। तो बहुत बड़ी तेजी दिखा रहा है सेंसेक्स। कोरोना काल में भी जब इतने सारे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, इतनी ज्यादा डेथें हो रही है, इंडिया में कमी है ऑक्सीजन की, इंडिया में कमी है बेड्स की, इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट दौड़ रहा है। अब जब इतनी बड़ी तेजी है, बड़ा बबल यहाँ पर बन रहा है, तो कह नहीं सकते कि कब एक गिरावट यहाँ पर आ जाए, और उस गिरावट में ऐसे शेयर्स आपको ज्यादा टूटते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम ये भी सोचे पॉजिटिव एंगल की, अगर हम बात करें तो वो ये भी है कि बहुत देर से ही सही, लेकिन सरकार जागी जरूर है, और आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे, उठाए जाएंगे भी। और ऐसे में कह सकते हैं कि भैया रिकवरी जो है वो शायद लौट के आ सकती है। जो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है वो नीचे की तरफ भी आता हुआ नजर आ सकता है। सरकार की तरफ से ऑक्सीजन के ऊपर काफी ज्यादा काम किया जा रहा है, बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, इंडियन रेलवे की हेल्प ली जा रही है उसके लिए, और भी कई सारी चीजें हैं। इंडिया के जो बाहर के देश है वो भी मदद पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में जो रिकवरी है वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन लौट जरूर रही है। लेकिन दूसरी तरफ बाकी देशों ने एडवाइजरी भी जारी करी है कि भैया अगर आप इंडिया में है तो वापस आ जाइए। तो वो चीजें भी यहाँ पर है, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊं तो आज 3,80,000 केस है, कल 4 लाख हो सकते हैं, परसों 4.5 लाख। तो ये नंबर जो है वो बढ़ता जा सकता है, एटलीस्ट 5 लाख तक तो जाने का अनुमान बताया जा रहा है। और लॉकडाउन काफी सारे शहरों में लगे हैं, आने वाले दिनों में और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन आपको नजर आ सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है उस पर असर पड़ने वाला है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये शॉर्ट टर्म की चीजें हैं। लॉन्ग टर्म में सबको पता है कि भैया ग्रोथ आने वाली है, और सबने पिछली बार की कोरोना में जब मार्केट टूटा था इससे बहुत कुछ सीखा भी है। इसीलिए शायद ये है कि मार्केट टूट नहीं रहा है बल्कि बढ़ रहा है, क्योंकि जब भी थोड़ी बहुत भी गिरावट आती है लोग यहाँ पर खरीदारी कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भैया रिकवरी तो आने ही वाली है। और ये सत्य है कि भैया रिकवरी तो आने ही वाली है, ठीक है। ये इसमें सच है। लोग अच्छे और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को पसंद कर रहे हैं, और जो वीक शेयर है उसको अवॉइड कर रहे हैं। यही वो वजह है कि पंजाब नेशनल बैंक पिछले 1 साल में मुश्किल से 9% का ग्रोथ दिखा रहा है, ज्यादा ग्रोथ नहीं है। वरना बाकी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर थे उसमें 200, 250, 300% तक के भी ग्रोथ हमें देखने को मिल रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, ग्राफ नीचे की तरफ है, और नीचे जा भी सकता है ये यहाँ से। एक और चीज देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 88% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर हम देखें तो रेवेन्यू डेफिनेटली पिछले 3 क्वार्टर में इंप्रूव हुए हैं। जहां 13 से 14,000 करोड़ तक के रेवेन्यू थे, आज वो 20 से 21,000 करोड़ पहुंचे हैं। प्रॉफिट भी देखें तो जहां प्रॉफिट पहले नुकसानी में थे, प्रॉफिट तो था ही नहीं, 500 से 600 करोड़ का लॉस था, अब वो धीरे धीरे बैंक प्रॉफिट में भी आया है। जून 2020 में 475 करोड़ का प्रॉफिट था, 545 करोड़ का प्रॉफिट सितंबर में था, 585 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में था। तो अच्छे नतीजे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इसका जो ट्रेंड है वो उतना पॉजिटिव नहीं है। और ग्राफ जैसे कि मैंने आपको दिखाया, एक बड़ी तेजी के बाद एक बड़ी गिरावट भी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और ये शेयर मैं कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा और ना ही करने वाला हूँ। मैं इतना ही कहूंगा कि गिरावट आए खरीदारी कर सकते हो, प्रॉफिट आए बेच के निकल जाओ। यहाँ पर 35 रुपए का शेयर है, गिरावट आ सकती है। अगर आपको 32 रुपए के करीब मिले खरीदारी करो, और वहां से अगर ये 36 या फिर थोड़ा और ऊपर निकले तो बेच के निकल जाओ। इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं।
जिन्होंने खरीदारी करी है वो चाहे तो 32 और 30 के लेवल पर थोड़ी सी एवरेजिंग कर सकते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा उछाल मिले, अपना प्रॉफिट निकल जाए तो एग्जिट भी कर सकते हैं। ओवरऑल पर शेयर 5-6 रुपए का प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट लेने में कोई हर्ज यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।